दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, मुग़ल एम्पायर के बारे में। दोस्तों, इससे जो भी जुड़े हुए टॉप क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे वही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस बने हुए हैं इन सभी क्वेश्चन का। तो आप सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखें और कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों आपको बता दें, बाबर ने लोधी वंश का अंत कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो दोस्तों आपको बता दें, तुलुगमा नीति का सबसे पहला प्रयोग ये हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? तो दोस्तों कौन सा युद्ध था वो वाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड ये किसके द्वारा बनवाई गई हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबर एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों आईने अकबर जो एक महान कृति थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अबुल फजल। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दें, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों दीन इलाही जो एक नया धर्म था वो शुरू किया गया हुआ था अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों जो मनसबदारी प्रणाली था ये शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो दोस्तों तानसेन जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के दरबार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो दोस्तों मुगल काल की जो राजभाषा थी वो सब कौन सी जुबान में बोलते थे? तो फारसी जुबान का यूज करते थे, फारसी भाषा बोलते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सती प्रथा को ख़त्म करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो दोस्तों सती प्रथा को ख़त्म करने वाला मुगल सम्राट अकबर थे, इसलिए इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो दोस्तों कौन से युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में ऊंचाई प्राप्त किया? तो दोस्तों मुगल चित्रकारी वो किसके शासनकाल में ऊंचाई प्राप्त किया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी थी? तो दोस्तों अकबर की जो जीवनी कथा लिखी थी वो थे अबुल फजल। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह की महानता का घोतक घोतक क्या है? तो दोस्तों शेरशाह की महानता का घोतक ये है प्रशासनिक सुधार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो दोस्तों हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रजम नामा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो दोस्तों कौन सा मुगल सम्राट था जिन्होंने सैयद भाई को गिराया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद शाह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों आपको बता दें भू राजस्व सुधार के लिए ये कौन उत्तरदायी था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टोडर मल। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो दोस्तों अकबर द्वारा जो बनवाया गया था उपासना भवन उसका नाम क्या था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के शासनकाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो दोस्तों रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे वो किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के शासनकाल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक को समाप्त किया, युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो दोस्तों यहाँ से ये गाजी की उपाधि जो धारण की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने के चांस बन रहे हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों खानवा के युद्ध में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, ये एक वो है किताब है, इसमें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों तुजुक ए बाबरी ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फरगान का। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों,
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हम किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो दोस्तों किसने मुगल साम्राज्य की जो राजधानी पहले आगरा थी उसे दिल्ली में स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपको बता दें, राजा बीरबल की उपाधि ये किसने दी थी? तो महेश दास ने वो दी हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, औरंगजेब ने ज्यादा भवन का निर्माण क्यों नहीं करवाया? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा ज्यादा भवन का निर्माण नहीं करवाया गया है, तो इसका क्या कारण था? तो आपको बता दें, इसका कारण था उसे अपने शासनकाल में नियंत्रण युद्ध करने पड़े। तो औरंगजेब द्वारा बहुत सारे युद्ध किए गए, जो आप हिस्ट्री खोल के देखिएगा तो आपको बहुत सारे युद्ध मिल जाएंगे, इसलिए वो अपने भवनों का ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कर पाए थे। इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो दोस्तों वो कौन सा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और औरंगजेब 49 ईयर इंडिया में शासन किए, तो ये भी आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, ग्रैंड ट्रक सड़क जोड़ती है। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रक कौन कौन सी सड़कों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता और अमृतसर जाने वाली दोनों सड़कों को जोड़ती है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालानौर में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों 2 बार अभिषेक शाहजहां औरंगजेब का हुआ था, और अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के करीब के थे? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर के। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस राजपूत वंश ने बाबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो दोस्तों किस राजपूत वंश ने बाबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिसोदिया वंश ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो दोस्तों आपको बता दें पश्चिम में वो कहाँ से भारत में प्रवेश किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध ये कब लड़ा गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1576 ईस्वी में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो दोस्तों फौजी किसके दरबार में रहते थे? तो इसका फैजी हो गए यहाँ पे। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर के दरबार में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी याद रखना है दोस्तों, तानसेन भी अकबर के ही दरबार में रहते थे और फैजी भी अकबर के ही दरबार में। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, किसके समय में मालिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो दोस्तों पद्मावत की ये रचना किसके शासनकाल में हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो दोस्तों शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो दोस्तों जजिया एक कर था जिसे पुनः किस मुगल बादशाह के द्वारा लगाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की? तो दोस्तों आपको बता दें, मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना हुमायूं ने ये की थी 1555 से 56 ईस्वी के बीच में ही की थी, इसलिए इसका दोनों दे दिए हैं, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहसिव दोस्तों यहाँ में मुहसिव होगा था, तो मुहसिव कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक आचरण अधिकारी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दास्तान ए अमीर हमजानी का चित्रकान किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रकान किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अब्दुल समद के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो दोस्तों औरंगजेब जो अभियान चलाया था जिहाद का, उसका क्या अर्थ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दारुल इस्लाम का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली का जो लाल किला का निर्माण ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो सॉरी दोस्तों शाहजहां के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? तो दोस्तों आपको बता दें जानी प्रणाली ये किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगेगा, अगर दिल से अच्छा लगे तभी आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।